जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का मैं वेलकम करता हूं इस क्लास में, जो क्लास कंटिन्यू चल रही थी DSSSB के लिए और हरियाणा TGT PGT के लिए और भविष्य में जो यूपी टेट होने वाली है उसके लिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ डैश फर्स्ट फैटल एक्सीडेंट टू हैव अकर्ड इन डैश फैक्ट्री। ठीक है, दो जगह आपको फिल करना है। उसके लिए देखिए सारे ऑप्शन में दो दो ऑप्शन दिया है, द नो आर्टिकल एन और फोर्थ है नो आर्टिकल ए। तो क्या हम इसमें फिल करेंगे ये हमको बताना है। तो देखिए, जब मैंने कहा कि किसी का पर्सोनिफिकेशन करते हैं जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द का यूज़ हो जाएगा और जब हम द का यूज़ करेंगे तो दूसरा ऑप्शन जो है ये देखिए, द के बाद एक ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। लेकिन जब बात हम करेंगे कि फैक्ट्री से पहले हम हमेशा पर्सनिफिकेशन करते हैं, यानी कि फैक्ट्री को हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। तो यानी कि पहले में भी द और दूसरे में भी द, इस तरह हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आई एन्जॉय रीडिंग डैश बुक यू गेव मी। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आप सभी से कहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी क्लास जो है उनसे मिस ना होने पाए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आई एन्जॉय रीडिंग डैश बुक यू गेव मी। मैं एंजॉय करता हूँ किसको? उसको, जिस बुक को आपने मुझे दिया था। तो क्या यहाँ पे होगा? ए होगा, द होगा, एनी होगा, सम होगा। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसको हम पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं, किसको? बुक को कर रहे हैं। उस बुक को मैं इंजॉय करता हूँ पढ़ के जिस बुक को आपने दिया था। तो ना कि ए का यूज़ होगा, ना एनी ना सम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द का यूज़ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? और यहाँ दोस्तों थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, ये थर्ड हो जाएगा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राजेश इज डैश बेटर ऑफ द टू फॉर द जॉब। ठीक है, राजेश इज डैश बेटर फॉर द टू फॉर दिस जॉब। राजेश इज, अब क्या बेटर के लिए हम यूज़ करेंगे? ध्यान देखिएगा, मुझे इतना याद है कि जब भी हम कंपेरिजन करते हैं, यानी कि बेटर का यूज़ है तो कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? हमेशा डिटरमाइन का यूज़ करते हैं। डिटरमाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे द हो जाएगा। ये नहीं होगा, मोस्ट नहीं होगा, मोर नहीं होगा। और ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप खुद को क्लियर मिलेगा कि राजेश इज़ द बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। यानी कि जो राजेश है वो बेटर है किससे? दो लोगों की अपेक्षा, इस जॉब की अपेक्षा जो है वो अकेले जो है वो बेटर है। चौथा क्वेश्चन हम बात करें। चौथा क्वेश्चन क्या करें कि डू यू टेक द शुगर इन द कॉफ़ी। डू यू टेक शुगर इन द कॉफ़ी। अब बात करें कि शुगर की, जब हम बात करें कि क्या आप लेंगे, क्या डू यू टेक शुगर डैश शुगर इन द कॉफ़ी, तो इसके लिए द, ए, एन, नो आर्टिकल क्या फिल करेंगे ये हमको बताना है। तो डू यू टेक डैश शुगर इन द कॉफ़ी, तो इसके लिए हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि शुगर जो है यहाँ पे बात हम शुगर की कर रहे हैं। तो शुगर सम और एनी में तो बिल्कुल नहीं आता है, यानी कि ए और द में नहीं आएगा, एन नहीं आएगा और द में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो था शुगर एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है, इसलिए काउंटेबल नाउन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या करें कि रोम वॉज नॉट बिल्ट डैश डे। ठीक है, अब समझिएगा, जब हम पांचवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द, ए, एन, ये हमारे पास चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। इसको हमें फिल करना है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट, यानी कि जो रोम है वो बना नहीं था इन डैश डे, यानी कि किस दिन में नहीं बना था? तो ए डे, यानी कि एक दिन में जो है वो नहीं बना था। उसके लिए बहुत समय लगे होंगे, बात इसकी है, इसका सेंस वही है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यहाँ पे ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या करें? छठा क्वेश्चन समझते हैं कि ही गेव मी डैश 1000 रुपीज़ नोट। अब एन, ए, द, नो आर्टिकल क्या फिल करेंगे ये हमको बताना है। ही गेव मी डैश 1000 रुपी नोट। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ सीधा सा मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि जब भी 1000 रुपी नोट आया है, ये देखिए 1000 रुपी नोट, ये नाउन एरर में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे प्लूरल है और ना यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा ए, यानी कि ए जो है यहाँ पे भरेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह ही गेव मी 1000 रुपी नोट, यानी कि उसने एक जो है एक सिंगल नोट दिया, किसका? 1 रुपये का। सत्रह क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसके पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द पार्ट ऑफ ए स्पीच दैट ग्रामेटिकली कंप्लीट्स दैट गिवन सेंटेंस।
क्वेश्चन क्या है, आई हैव क्वाइट डैश फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। आई हैव क्वाइट डैश फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। ऑप्शन क्या है, द मेनी ए मोस्ट। क्या फिल करेंगे, इसको हमें यहाँ बताना है। इस सारे ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करके हमें सेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक, जो मैथ वो इस अपनी बात कर रहा हूँ खुद की, मैं चुप था। किस पे, अ फ्यू बुक्स, कुछ जो ना के बराबर जो बुक थे, किस पे, ऑन आर्ट एंड कल्चर, जो कल्चर्स के और कला के यानी कि सभ्यता और कला के जो बुक थी उन पे ये चुक थे, जो ना के बराबर बुक्स थे उनके। अ फ्यू बुक्स मतलब ना के बराबर। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे क्या भरेंगे ये बताना है, शम एनी दीज हिज। क्या भरेंगे, देखिए एनी पर्सन वर हर्ट इन एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा, दिस पर्सन वर हर्ट इन एक्सीडेंट ये भी नहीं होगा, हिज पर्सन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो कुछ लोग थे वो हर्ट हुए थे, किसमें, उस एक्सीडेंट में हर्ट हुआ था उनको। 9वां क्वेश्चन क्या है कि इज़ देयर डैश टी इन द पोट। जो पॉट है, इज़ देयर डैश टी इन द पोट। अब बात हो रही है कि चाय की बात हो रही है, तो इज़ देयर यानी कि कुछ जो चाय है वो उसमें पॉट में है या नहीं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी टी हो जाएगा। एनी टी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन फ्यू तो होगा नहीं, फ्यू इसके सेंस में होगा नहीं, और दिस नहीं होगा, दोस्त नहीं होगा, तो ये एनी ही बज रहा है यहाँ पे, तो एनी हो जाएगा। इज़ देयर एनी टी इन द पॉट, तो यहाँ पे एनी यहाँ पे जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। और इस सीरीज का आखिरी और 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर कॉफ़ी। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है इसमें हमको सेट करना है फ्यू, दिस, एनी, सम। तो अभी मैंने बताया कि देखिए एनी और सम, जब भी हम मादक पदार्थ की कोई बात करते हैं तो एनी और सम के सेंस में इसके साथ हम यूज़ करते हैं, किसका, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सम, फ्यू नहीं होगा, दिस नहीं होगा, एनी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सम है वो सटीक हो जाएगा और यहाँ पे फिल कर लेंगे हम 4 नंबर का ऑप्शन। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्लास थी वो यहाँ पे समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी हो बहुत अच्छी होगी। जैसे मैंने बताया था कई क्लासों में भी कि आप अपनी तैयारी में थोड़ा समय देके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो थोड़ी तैयारी ही करिए, लेकिन करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत बड़ी एक मिसाल कायम करती है कभी भी जब हम उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के पेपर होने वाले हैं वो हर हाल में अपनी तैयारी सुपर रखे होंगे, और ऐसे ही करना है तैयारी आपको, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।